वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन राजपूतों की उत्पत्ति एवं प्रमुख इतिहास से संबंधित इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो श्योर आप 1 या 2 नंबर यहां से पक्के ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह मेरी छोटी सी पहल अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि राजस्थान जीके से संबंधित ऐसी शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर अवश्य देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं और पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार ने राजपूतों को संक अथवा शीतलन जाति के वंशज माना है। तो राजपूतों को संक अथवा शीतलन जाति के वंशज मानने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे। उन्होंने कहा था कि राजपूत तो संक अथवा शीतलन जाति के वंशज हैं, संक अथवा शीतलन जाति के वंशज है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अंग्रेज थे, याद रहेगा। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसने, यानी कि राजपूतों की जो विदेशी उत्पत्ति का जो सर्वप्रथम मत रखने वाले थे वो थे कर्नल जेम्स टोड ही थे। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजपूत तो बाहर से आए हुए हैं, राजपूत तो बाहर से आए हुए हैं, लेकिन ये सरासर असत्य है, सरासर असत्य है। ठीक है, सरासर असत्य है। चलिए डॉक्टर ओझा ने कर्नल टोड के इस मत का खंडन किया था और डॉक्टर हीराचंद ओझा ने उलट जवाब दिया और कहा कि कर्नल जेम्स टोड जी, अगर आप विदेश से आए हो तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि राजपूत भी विदेश से आए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका यह कहना बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखने वाले थे V.A. स्मिथ। कौन थे? V.A. स्मिथ। ठीक है, इसको किस तरह से याद रखोगे? देखो, अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये ऐसा लग रहा है मानो जैसे इंग्लिश का कोई वर्ड हो। अली मतलब भाई अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि जो अपने हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक यानी कि जो इतिहास की बुक, इंडिया से संबंधित भारतीय इतिहास की बुक, वो किसने लिखी थी? V.A. स्मिथ के द्वारा, यानी कि अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया V.A. स्मिथ के द्वारा। ठीक है, यानी कि अपन को लग रहा है कि अंग्रेज तो अंग्रेजी नाम आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो अंग्रेजी के आधार पर। ठीक है, चलिए अगर कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? भाई अग्निकुंड से तो चार वंश की उत्पत्ति हुई है, 5 नहीं 4 की। कौन कौन से? परमार, ठीक है, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान वंश की उत्पत्ति अपने अग्निकुंड से मानी गई है। ठीक है, चलिए कौन से विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? यानी कि माना जाता था कि गुहिलों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है, लेकिन इसके विरुद्ध कौन थे? तो जी एच ओझा थे। कौन थे? जी.एच. ओझा थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में किस अवधि को राजपूत अवधि कहा जाता है या फिर राजपूतों का काल कहा जाता है? ठीक है, या फिर राजपूतों का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। तो ये था अपने 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी की जो अवधि थी उसको राजपूत अवधि कहा जाता है, राजपूतों का काल कहा जा सकता है, राजपूतों का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। ठीक है, 7वीं से 12वीं शताब्दी की अवधि को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ ले कि राजपूतों की हूणों की संतान बताए। राजपूतों को हूणों की संतान बताने वाले थे V.A. स्मिथ। कौन थे? V.A. स्मिथ थे। ठीक है, चलिए V.A. स्मिथ ही कौन थे जिन्होंने हूणों की संतान बताया है राजपूतों को, और इनकी एक पुस्तक थी उसका नाम था अली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगर भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व किस अवधि के दौरान था? तो भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का जो प्रभुत्व था ना वो 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक था, और राजपूत अवधि 7वीं से 12वीं शताब्दी की अवधि को राजपूत अवधि के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि राजपूत के राजस्थान के गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी? तो राजस्थान के जो गुहिल राजवंश था उसकी कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं थी। किसके अनुसार? मोणोत नैन्सी व जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड ने और मोणोत नैन्सी ने एक बात कही थी कि जो गुहिल राजवंश है, मेवाड़ वाला गुहिल राजवंश है, उसकी 24 शाखाएं बताई गई है। ठीक है,
अगला है कि कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है। तो कौन सा रासो है जो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित रखता है या करता है, और वो था पृथ्वीराज रासो। कौन? पृथ्वीराज रासो। कौन? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा यानी कि किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो कवि चंद बरदाई के अनुसार। किसके अनुसार? कवि चंद बरदाई के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित रखता है। तो पृथ्वीराज रासो रखता है अग्निकुंड से संबंधित। ठीक है, और किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो कवि चंद बरदाई की एक पुस्तक थी, कौन से? पृथ्वीराज रासो। उसमें ही कवि चंद बरदाई ने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। ठीक है, चलिए किसने गुहिलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति मानी है। तो किसने मानी है गुहिलों की क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति? वो थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, अगला है साथियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। तो कछवा वंश ने ही अपने जयपुर रियासत पर शासन किया था, और कछवा वंश की जो कुलदेवी थी वो थी जमवाई माता। ठीक है, जमवा रामगढ़ जयपुर में जिनका मंदिर स्थापित है। ठीक है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इसके मत के प्रतिपादक कौन थे। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ही थे, डॉक्टर ओझा थे। उन्होंने कहा था कि वैदिक आर्यों की संतान है ये, ऐसा कहने वाले थे भी गौरीचंद हीराचंद ओझा थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे। ठीक है, कवि चंद्र बरदाई ने कितने राजपूत वंशों की सूची दी थी। तो कवि चंद्र बरदाई के अनुसार 36 राजपूत वंशों की सूची सम्मिलित किया गया था। ठीक है, यानी कि 36 वंशों में राजपूतों को 36 राजवंशों में बांटा गया था। ठीक है, वीर विनोद में गुहिलों की 36 शाखाओं का भी उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा जा सकता है, अगला कि राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा था। तो कनिंगम ने जोड़ा था। ठीक है, कनिंगम ने जोड़ा था। ठीक है, ये चाइनीज थे शायद। ठीक है, चलिए चंद्र बरदाई ने राजपूतों के वंश के बारे में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो अग्निकुल वंश सिद्धांत प्रतिपादित किया था चंद्र बरदाई ने। ठीक है, ओके, जनश्रुति के अनुसार, मतलब कि जनता द्वारा सुनी गई बात के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जनश्रुति है कि आबू पर्वत पर एक यज्ञ कुंड हुआ था, उसमें अपने जो 4 वंश की उत्पत्ति हुई थी, जिनमें से चालुक्य, प्रतिहार, चौहान और परमार ये शाखाएं उत्पन्न हुई थी। ठीक है, चलिए गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से जाने जाते हैं। तो राजपूत नाम से जाना जाता है गुर्जर प्रतिहार शासक। ठीक है, चलिए मनुस्मृति के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति किसने बताई। तो ब्रह्मा ने। ठीक है, ब्रह्मा से बताई गई है। ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार पूछ ले तो किसके अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे। तो डॉक्टर हीराचंद ओझा। ठीक है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य के अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंश, राजपूत राजवंश और उनकी रियासतें। ठीक है, तो एक तरफ है राजवंश और एक तरफ रियासत है, एक तरफ राजवंश एक तरफ रियासत है। तो राठौड़ जो राजवंश है वो बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ रियासतों में बटा हुआ था। यादव अपने करौली में, ठीक है, परमार अपने जालौर, आबू और मालवा में, जाट अपने धौलपुर भरतपुर में, गुर्जर प्रतिहार अपने मारवाड़, भीनमाल, गुजरातरा में, गुहिल अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुर और मेवाड़ यानी कि दक्षिण इलाका पूरा। ठीक है, चलिए चौहान वंश अपने जालौर, सिरोही, हाड़ौती, सांबर, अजमेर, रणथंभौर, नादौल, कछवा अपने आमेर, जयपुर और अलवर तक बसा हुआ था अपने कछवा। ठीक है, और भाटी अपने भटनेर, जैसलमेर, दुर्गवाड़ा। ठीक है, और झाला अपने झालावाड़ से संबंधित था। ये अपने राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश थे और उनके रियासतों से संबंधित बातें थी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो, छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थैंक यू, धन्यवाद।